तमाम मुद्दों पर बातचीत के लिए हमारे साथ दो मेहमान जुड़े हैं। बीजेपी के नेता सुधांशु मित्तल साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं और राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सबसे पहले तस्लीम साहब, आपका रुख करना चाहूंगा। जिस तरह से बेनी प्रसाद वर्मा बयान पर बयान देते हैं और सुर्खियों में बने रहते हैं, क्या एक आदत सी हो गई है? देखिए, एक राजनीतिक कल्चर तो मेंटेन होना चाहिए कहीं ना कहीं, और इलेक्शन के करीब आते ये जब ज़बानें फिसलना नहीं है, ये राजनीतिक नेताओं की ज़बानें फिसलती नहीं है। कोई भी बहुत सीनियर लोग हैं, बहुत ज़माने से प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, अब इनको मालूम है। खुद मुलायम सिंह यादव जी, उनसे हमारे आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस चाहे जितने भी हों, बट 50 साल का इतिहास है राजनीति करने का उनका। मुख्यमंत्री रहे हैं, सेंटर में मिनिस्टर रहे हैं, डिफेंस मिनिस्टर रहे हैं, वो भी ऐसी ज़बान इस्तेमाल खुद भी नहीं करते। वो बेनी प्रसाद जी सिर्फ चीप पब्लिसिटी की खातिर इस किस्म के ये बिल्कुल सुनियोजित स्टेटमेंट होते हैं। इनको आप ज़बान का फिसलना नहीं कह सकते। ये जानबूझकर सिर्फ खबर में बने रहना, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को बचाने की कोशिश करना, पार्टी के अंदर अपना टिकट पक्का करने की कोशिश करना, इन्हीं तमाम वजूहात से इस किस्म के खराब बयान दिए जाते हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि पार्टी ने खुद भी किनारा कर लिया है, कोई टिप्पणी तक नहीं आई है, कांग्रेस की तरफ से कोई रिएक्शन तक नहीं आया है कि मुलायम पर इतनी बड़ी टिप्पणी आखिर कैसे कर दी है। खाली निंदा करना तो काफी नहीं है ना, टिप्पणी तो की है। अभी मीम अफजल साहब आप दिखा रहे थे, मीम अफजल साहब ने बयान से किनारा किया, कांग्रेस ने भी सिर्फ किनारा किया है, कुछ भी लेकिन बोला किनारा करने से कुछ होता नहीं ना। हमारे साथ सुधांशु मित्तल साहब भी जुड़े हुए हैं, बीजेपी के नेता हैं, उनसे भी कुछ सवाल करते हैं। सुधांशु मित्तल साहब, उन गलियारों में, जिस गलियारे में दोनों मिलते होंगे, आपस में एक दूसरे को देखते होंगे, क्या वही चीजें उसी गर्मजोशी के साथ मुलाकात होती होगी इस तरह के बयानबाजी के बाद? ऐसा ये कांग्रेस जो है इनको इनकी हैसियत दिखा रही है सापा को, और सापा की मजबूरी है कि उनको कांग्रेस का समर्थन देना है, इसलिए वो जूते भी खा रहे हैं, प्याज भी खा रहे हैं। यानी आप कह रहे हैं कि शह पर हो रहा है सब? हो क्या रहा है? हाँ देखिए, किसी बेनी प्रसाद वर्मा जी की इतनी हैसियत है क्या कि वह ये शब्द जो है वो मुलायम सिंह जी के लिए इस्तेमाल कर दें, अगर उनको ये भरोसा ना हो कि उनके खिलाफ कांग्रेस में कोई कार्रवाई नहीं करी जाएगी, अगर उनको यह भरोसा ना हो कि राहुल गांधी जी का उनको वर्चस्व प्राप्त रहेगा और वो चाहे कुछ भी कहते रहें, उनका कुछ नहीं होने वाला है। देखिए, इसके पीछे एक राजनीतिक स्थिति का पहले आंकलन कर लीजिए जी। कांग्रेस को यूपी में चुनाव लड़ना है और बिना सापा को गाली दिए वो चुनाव लड़ नहीं सकती। कांग्रेस की क्योंकि मजबूरी ये नहीं है कि इनका समर्थन उनको मिले, क्योंकि सीबीआई और इनकम टैक्स का खौफ मुलायम सिंह जी ने के ऊपर इतना ज्यादा, और जो कि खुद मान चुके हैं कि वो तो उनका समर्थन देते रहेंगे जी। तो जब कांग्रेस को समर्थन मिलना ही है तो कम से कम यूपी के अंदर इनको गाली दे के वो अपनी वोट तो संभाल ले। तो कांग्रेस तो अपने सुयोजित तरीके से चल रही है। अब सापा बेचारी, उनकी मजबूरी है, वो गाली भी सुन रहे हैं और हाँ खिसियानी बिल्ली खंबा नोच रही है। कभी वो कह रही है पागल आदमी, इनका बयान का ध्यान नहीं। आप एक चीज सोचिए, कांग्रेस अध्यक्ष के घर 2 सिपाही चले जाते हैं और कांग्रेस जो है समर्थन केंद्र की सरकार से, चंद्रशेखर की सरकार से वापस ले लेती है। यहां तो राजनीति का ये कल्चर रहा है, ये सेंसिटिवनेस रही है। और यहां पे कांग्रेस के कैबिनेट मिनिस्टर हर तीसरे दिन मुलायम को भद्दी भद्दी गाली दे रहे हैं, उस अलाई को जिसके समर्थन पर उनकी सरकार टिकी हुई है, फिर भी कोई कुछ नहीं कह रहा। अच्छा, ये कहना अरे हम ये इनका उनकी व्यक्तिगत राय है। कांग्रेस का मंत्री कैबिनेट का हो और वो अलाई के बारे में इस तरह की बात बोल दे, ये हिम्मत हो सकती है क्या? और कांग्रेस कोई उसके खिलाफ अनुशासन कार्रवाई नहीं करेगी। ये इसलिए नहीं कर रही है कि क्यों ये जानबूझ के करवाया जा रहा है। तस्लीम रहमानी साहब स्टूडियो में मौजूद, मानिए या ना मानिए, अगर बिल्ली आंख मीच ले तो इसका मतलब ये नहीं है कि बिलाव नहीं आएगा। बिल्कुल। तस्लीम रहमानी साहब, स्पष्ट कर दिया है सुधांशु मित्तल जी ने कि कोई राजनीतिक फायदा लेने के लिए, एक माइलस्टोन हासिल करने के लिए सब कुछ हो रहा है। बहुत करीब से जानते हैं समाजवादी पार्टी को आप, आखिर कोई रिएक्शन इस तरह से क्यों नहीं आ रहा है कि बिल्कुल ही नकार दिया जाए? थोड़ी सी बातें कर दी जाती हैं कैमरे के आगे कि पागल या कुछ इस तरह के शब्दों का प्रयोग कर दिया जाता है, यानी जिस बयान को उसी बयान से हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन कोई ठोस पहल नहीं की जाती समाजवादी पार्टी। मैं सुधांशु जी की बात से 100% सहमत हूँ कि ये जो कुछ है एक राजनीतिक घटना चक्र है, राजनीतिक परिक्रम है, दोनों की मजबूरियां हैं, दोनों स्ट्रेंज पार्टनर्स हैं। मैं इसमें एक और लफ्ज़ बीच में आ सकता है, लेकिन मैं वो
यूज़ नहीं करना चाहता। स्ट्रेंज पार्टनर्स हैं, एक दूसरे से लड़ना है उत्तर प्रदेश में, सेंटर में साथ रहना है, सियासी मजबूरियां हैं और ये ड्रामा है ये सबका सब। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, सबसे बड़ा सवाल यही है यहाँ पर तस्लीम साहब की, कांग्रेस ने छोड़ा है बेनी प्रसाद यादव को गाली देने के लिए मुलायम सिंह यादव को, और गाली देने से किस तरह से हित साध रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा सुधांशु जी, आप कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं इससे खबर पर। नेताओं के बिगड़े क्यों हैं बोल, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या पार्टी इससे कोई हित साधना चाहती है? कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दिग्विजय ने कहा, जनाधार कम होने पर बीजेपी दंगे कराती है और इसलिए कांग्रेस शासित राज्य सरकारों को सचेत रहना चाहिए। यह बयान दिग्विजय सिंह ने दिया है। आखिर इस बयान के किस तरह के मायने निकाले जा सकते हैं, और कांग्रेस के बारे में भी आपको बता दें कि पल्ला झाड़ लिया है इस बयान से, लेकिन उसी पार्टी में ये तमाम लीडर मौजूद हैं जो समय समय पर रहकर कुछ ना कुछ ऐसा बयान दे देते हैं। सुधांशु मित्तल साहब, आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा, क्योंकि आपकी पार्टी से जुड़ा यह मसला है। ऐसा है, दिग्विजय सिंह जी के बयान के बारे में इतनी बार कांग्रेस ये कह चुकी है कि उनकी व्यक्तिगत राय है कि उस पर क्या टिप्पणी करनी है। सोचने वाली बात यह है कि इतनी विकृत मानसिकता क्या केवल उस व्यक्ति की है या इनके संगठन की भी सोच विकृत हो चुकी है। ये विडंबना है कि ये तो जो है ये सेक्युलर है और हम तो हैं कम्युनल। तो जो सेक्युलर पार्टी है वो क्या बात कर रही है, हिंदू, मुसलमान, माइनॉरिटी, यानी जिन मुद्दों को आप अब नहीं छेड़ते उन मुद्दों को ये छेड़ करके ताजा रखना चाहते हैं। रुक जाइए एक सेकंड। जो कम्युनल पार्टी है वो बात कर रही है विकास की, देश की तरक्की की। तो कम्युनल पार्टी का तो एजेंडा तरक्की और विकास है, और सेक्युलर पार्टी का एजेंडा है हिंदू मुसलमान। बिल्कुल। तो कौन सेक्युलर है और कौन कम्युनल है, अब मुझे कहने की तो जरूरत है नहीं इसमें। चलिए तस्लीम रहमानी साहब, आप क्या कहेंगे? बहुत कम समय रह गया हमारे पास, आप क्या प्रतिक्रिया देंगे? ये मैं पहले तो ये कह दूं कि कांग्रेस पार्टी ने वेरियस डिपार्टमेंट में अपने लोग छोड़ रखे हैं। एक बेनी प्रसाद जी को छोड़ रखा है वो मुलायम सिंह को गाली दें, एक दिग्विजय सिंह साहब को छोड़ रखा है कि वो टेररिज्म और कम्युनलिज्म के इशू पे माइनॉरिटीज़ को अपीस करने का काम करते रहें। मैं ये कहता हूं कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों के पास मुद्दे नहीं है, विकास किसी का मुद्दा नहीं है। मुझे माफ कीजिएगा सुधांशु मित्तल जी, राजनीति में सत्ता मुद्दा है और आप दोनों नेशनल पार्टीज का मुद्दा सत्ता है और दोनों ने कम्युनल राइट्स करवाए। किसी एक पार्टी को इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। 25 से 30,000 के बीच कम्युनल राइट पिछले 60 साल में हुए और 50 साल तक कांग्रेस अलग मुद्दा हो सकता है। सुधांशु मित्तल साहब और रहमानी साहब, ये अलग मुद्दा हो सकता है, इस पर कभी और चर्चा हम करेंगे। लेकिन आज ये चर्चा है कि आखिर ये बयान बहादुर हर पार्टी में क्यों मौजूद हैं और समय समय पर आखिर इस तरह से बयान देकर क्या राजनीतिक फायदा हासिल करना चाहते हैं। आप दोनों मेहमानों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।